कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ चुकी है जिसमें संपत सिंह जी को टिकट नहीं मिली है। पूर्व मंत्री संपत सिंह जी की, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपको टिकट नहीं दिया गया। अभी यही कहा जा रहा है कि टिकट वितरण में भूपेंद्र हुड्डा की ज्यादा चली है। देखिए, अगर उनकी भी ज़्यादा चलती तो मुझे तो मिलनी थी, क्योंकि मैं तो एक पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ और सभी नेताओं की मैंने मान सम्मान किया, सभी नेताओं को इज्जत की है और हर जगह जहाँ मेरी जरूरत पड़ी मैं वहाँ गया हूँ। अब कांग्रेस पार्टी में आने के बाद में कई चुनाव मैंने देखे हैं। एलनाबाद का चुनाव भी आया था, मैं तो वहाँ भी चुनाव में पूरा टाइम लगा के आया था। पीछे बाई इलेक्शन भी आदमपुर का आया था, मैं तो वहाँ भी पूरा टाइम लगा के आया था और मेरा प्रभाव भी है, मेरा असर भी है। और अब जो है ये पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे तब भी मैं हिसार में भी काफ़ी टाइम लगाया और कुछ टाइम थोड़ा बहुत सरसा भी लगाया और वो दोनों ही कैंडिडेट जो है पार्लियामेंट के अच्छे वोटों से जीते। इसलिए मेरा तो एक किस्म का जितना पार्टी को फ़ायदा उठाना था उतना मैंने उनको दिया। तो जैसे नलवा की बात की जाए और नारनौद की बात की जाए, डॉक्टर अजय चौधरी को भी नहीं मिली है। ये देखो, अभी नहीं मिली है ये तो कांग्रेस पार्टी को पता है क्यों नहीं दी गई है। मैं ना तो मेरे बारे में कह सकता क्यों नहीं दी गई मुझे, और न ही मैं डॉक्टर अजय के बारे में कह सकता। वो पार्टी हाईकमांड को पता है और आपको पता है कि कारणों का किसी को पता ही नहीं लगता क्या कारण बने हैं। तो कोई कारण थोड़ा जो सही कारण होता है उसको कौन बताता है ये कारण बने हैं। लेकिन पार्टी ने जो फैसला ले लिया है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, जैसे लगातार जब तक भूपेंद्र हुड्डा भी यही कहते रहे कि जो टिकटें दी जाएगी वो जिताऊ कैंडिडेट को दी जाएगी, तो आप भी जिताऊ कैंडिडेट में थे या नहीं, ये बताइए। देखिए, मैं लोगों के दिलों में तो जिताऊ कैंडिडेट था, सर्वे वगैरह भी आए उनमें भी जिताऊ था, लेकिन जो पार्टी ने सोचा है जिताऊ कोई और हो सकता है मेरी जगह, इसलिए उसको दे दी टिकट। तो क्या लगता है सर, ये टिकट वितरण में कहीं से ऊपर से चूक हुई है, हाईकमान से या कोई संगठन की वजह से? देखिए, आज मैं कुछ नहीं कह सकता, इस कहने की परिस्थिति में हूँ नहीं कि ये कहाँ से क्या हुआ है। हाँ, ये हकीकत है कि टिकट मेरी कट गई है, दूसरे भाई को किसी को मिल गई है टिकट का। तो मैं तो जो वर्करों ने आदेश दिया उसके हिसाब से चुनाव जो है मैंने लड़ने के लिए आज मैं फार्म भर के आया हूँ। तो आपने अभी निर्दलीय के तौर से अब लड़ने के लिए घोषणा की, क्या आगे सोचते हैं नलवा को लेकर आगे? ये घोषणा नहीं की, मैं फार्म भर के आया हूँ निर्दलीय का, और आगे के बारे में तो जब भी बता पाएंगे ना, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बता पाएंगे मैं किस कैपेसिटी में काम करूँगा। जिस कमेटी में कैपेसिटी में काम करूँगा, लोगों के काम करने का मेरा हमेशा लगाव रहता है। मैं तो अंतिम सांस तक जो है ना लोगों की सेवा में रहना चाहता हूँ। तो जैसे अभी नलवा के हालात देखे जाए, किस तरह के हालात थे? क्योंकि रोड, एक बड़ा अस्पताल, कई तरह की लोगों की मांग थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब 2009 में मुझे यहाँ से टिकट मिली थी तो लोगों ने मुझे हाथों हाथ उठा लिया था और अच्छे वोटों से जिताया था, बल्कि मेरे सामने काफ़ी भारी भरकम उम्मीदवार थे। इस एरिया में नड़वावाड़े में 35 गांव करीबन आदमपुर हल्के गए और इन 35 गांव की वजह से श्री जसमा देवी जी जो भजनलाल जी की पत्नी है, कुलदीप जी की माता श्री है, इनको टिकट दिया गया था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तो मैं दूसरे एरिया से आया था और दूसरा उनका अपना एरिया, और उस परिवार का कोई बंदा कभी चुनाव असेंबली का हारा ही नहीं कभी, इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन लोगों में प्यार और प्रेम था, लोगों ने फटाफट ऐसा चुनाव उठा लिया कि लगभग 11,000 वोटों से मैं उस टाइम जीता था। तो स्वाभाविक है कि उसके बाद मेरा भी फर्ज बनता था कि लोगों की समस्याओं को दूर करूं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ का जो शहरी एरिया है, ये आज़ाद नगर है, कैमरी रोड है और आसपास में कॉलोनियाँ और भी है, काफ़ी हैं। तो इनमें ये ना तो ये गांव की स्थिति में थे और ना ये शहर की स्थिति में थे। गांव के भी इसलिए नहीं थे, इनके पास कोई गांव की ज़मीन जैसे पंचायत के पास होती है, इनके पास कोई पंचायत की लैंड नहीं थी। शहर की परिस्थिति ये थी कि शहर में ये थे ही नहीं, इनके अलग से पंचायत बना रखी थी। तो उन परिस्थितियों से जो मुझे पता है
ये तो लोगों का प्यार था, लोगों का सहयोग था, जिससे मैं लड़ लड़ के पैसा स्टेट गवर्नमेंट से भी काफ़ी लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी लेकर आया। और यहाँ जो समस्या थी, सबसे बड़ी पानी की समस्या थी, उसके लिए वाटर वर्क्स बनाया 34 एकड़ में, जबकि ज़मीन नहीं थी। वो ज़मीन जो है पशुधन फार्म के लिए थी, और उसमें बना दिया वाटर वर्क्स। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ना, नई पाइपलाइनें बिछा दी सारे के सारे एरिया के अंदर, सीवरेज की लाइन बिछवा दी थी, गलियाँ पक्की करा दी सारी, और बिजली के खंभे तो यूँ लगे हुए जैसे लकड़ी के लगने चाहिए। तो बाद में सारा वो व्यवस्था भी सारी ठीक की गई थी। कम्युनिटी सेंटर भी बनाया गया 6 एकड़ का, उसके साथ पार्क भी बाकायदा बना, डाकखाना भी बनाया, फायर ब्रिगेड स्टेशन भी बनाया। काफ़ी काम ऐसे थे जो उस टाइम इस एरिया में किए थे। आज लोग उस बात को याद करते हैं, बच्चे की ज़बान पर है कि ये चीज़ें वो बोल रही है, वो ये गली संपत सिंह की बनाई हुई है, फलानी चीज़ संपत सिंह की बनाई हुई है, और मुझे उसी में बहुत खुशी मिल जाती है। इसी तरह गांव के अंदर था, गांव की बहुत दुर्दशा से गांव के अंदर जा ही नहीं सकते थे, इस तरह गलियाँ टूटी पड़ी थी, गंदा पानी पड़ा था और पड़ा था। उन सारे के सारी समस्याओं का हल किया। और मैं जब मेरी टर्म पूरी हुई एमएलए की 2014 में, उस टाइम हर पंचायत के पास 10 लाख से लेकर 60 लाख रुपए छोड़ के गया था। मतलब लोग तो है ना कर्जा छोड़ के जाते हैं, मैं बाकायदा उनके पास काम करने के लिए पैसा छोड़ के गया था। कई गाँव के अंदर तो जो सरपंच का चुनाव हो लिया और अगले सरपंच आ गए, उन्होंने मेरे काम से विकास का काम किया। नहर जितनी भी थी इनकी रिमॉडलिंग कराई, माइनर थे उनकी रिमॉडलिंग कराई, खाड़े थे उनकी रिमॉडलिंग कराई। इसी तरीके से जहाँ कोई बिजली स्टेशन की जरूरत थी तो वो करवाई। 25 के करीबन गाँव में जो है हरियाणा में पहली बार, आज तो सरकार कहते हैं ना हमने काफ़ी गाँव में बिजली कनेक्शन दे दिए, 24 घंटा बिजली 25 गाँव के अंदर जाना मैंने जो लोगों को दिलाई थी। सड़कें वगैरह बनवाई थी, जो काम होना चाहिए वो सारा काम करवाया था नड़वा के अंदर। नड़वा का माइनर भी बनवाया था। ये नड़वा एरिया के साथ लगते 11 गांव, जिनमें बरवाड़े के भी हैं, आंशी के भी हैं और नड़वे के भी हैं। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं होता था। एक हमारा पुराना साथी था अतर सिंह आर्य है, वो गर्मियों में तो धरना देता रहता था पीने के पानी के लिए। तो वो समस्या मेरे दिमाग में पहले ही आ रही थी, और हर बार जो भी चुनाव लड़ता था, वाणीखेड़ हल्कम थे गाँव, तो वो माइनर की हाँ भर के लड़ता था, और 2 ही आदमी बनते रहे, हर बार वो मंत्री बनते रहे, लेकिन वो माइनर नहीं बना। मैंने बनाया माइनर को, और लिफ्ट का बनाया, और ऐसा प्रबंध किया कि अगर भाखड़ा में पानी है तो भाखड़ा मिल जाएगा, भाखड़ा में पानी कमी है और जमुना में है तो जमुना मिल जाएगा। वो रास्ता, दोनों रास्ते जो है ना वो रखे हैं, ऐसे दोनों रास्ते आपको हरियाणा में शायद ही कहीं मिले। तो ये काम मैंने इस तरह के वहाँ करवाए थे, तो कामों में तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन इन 10 सालों के अंदर धीरे धीरे करके देखो, कहीं आप मेंटेनेंस नहीं करोगे, कोई नया काम आप नहीं करोगे। जैसे आपने हॉस्पिटल की बात कर दी, मैंने वहाँ हॉस्पिटल भी बनाया, लेकिन बिल्डिंग नहीं बना पाए थे, किराए पर बिल्डिंग नहीं थी। आज वो बिल्डिंग 10 साल में जर्जर हो चुकी है, और लोग धरना दिए बैठे हैं बेचारे। यहाँ फायर ब्रिगेड वाली जगह जो ज़मीन थी, पुलिस चौकी की ज़मीन थी, यहाँ एडिशनल कमिश्नर म्यूनिसिपल कमेटी के, निगम के, और जॉइंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, इनकी कोठियों के लिए काम शुरू कर रखा था इन्होंने। और लोग चाहते हैं यहाँ की भी हॉस्पिटल बन जाए। तो मेरी यही सलाह थी कि चुनाव जीतने के बाद में सरकार आएगी और यहाँ ये हॉस्पिटल में बढ़ाऊँगा। लेकिन अब ये चुनाव की बात तो बाद में आएगी, आज तो फार्म भर के आए आज़ाद का। ये मेरी कमिटमेंट है कि ठीक है, इसलिए कराऊँगा मैं, जो रह रही है वो मेरे बल पर कराऊँगा। मैंने बिना सरकारों में काम कराया है, और वैसे भी सरकारों में भी कराया है। मेरे लिए सरकार और बेसरकार की बात नहीं रहती। मेरे लिए हर एक ऑफिसर मेरी पूरी इज्जत करता है, मान करता है, सम्मान करता है, तो पूरा करूँगा, मैं जरूर करूँगा। सर अंतिम सवाल, किसी अन्य पार्टी से कोई ऑफर, जेजेपी, नेल्लो या अदर्स से कहीं? नहीं, मैं किसी अन्य पार्टी से कोई संबंध नहीं मेरा। चुनाव जीतूँगा तो इसके बाद भी मैं कांग्रेस का समर्थन करूँगा। अपने आप को कांग्रेस ही मानता हूँ, दूसरी पार्टी का किसी का कोई समर्थन नहीं करूँगा। चाहे दूसरी पार्टी को मान लो एक एमएलए की जरूरत पड़ जाए, तो मैं दूसरी पार्टी में नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा कांग्रेस पार्टी। जी, ये थे पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह। इनका साफ तौर से कहना था कि आज भी वो दिल से, मन से कांग्रेसी है, और
जो निर्दलीय के तौर से नलवा हल्का में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जन भावना को देखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और जन भावना उनके साथ है। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।